हाय एवरीवन, आज हम इस वीडियो में खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने की विधियां जानने वाले हैं। आप जानते हैं कि गेहूं, चावल, दालें तथा दलहनों जैसे अनाजों की हमें निरंतर आवश्यकता पड़ती है, जबकि उनकी फसलें वर्ष की एक निश्चित अवधि में ही उगाई जाती हैं। ये खाद्यान्न सदैव उपलब्ध होने के लिए एक मौसम की फसल अगले मौसम तक वर्ष भर पुरानी पड़ती है और उसे सुरक्षित रखने की भी आवश्यकता होती है। विभिन्न खाद्य पदार्थ अलग अलग स्थानों पर उपलब्ध होते हैं। उन स्थानों से दूर रहने वाले लोगों तक उन्हें सुस्थिति में पहुंचाना पड़ता है। दूध, दूध से बने पदार्थ तथा अंडे आदि पदार्थ दुग्ध व्यापार तथा कुक्कुट पालन केंद्र से लोगों को प्राप्त होने तक सुरक्षित रखने की सुविधा करनी पड़ती है। विभिन्न ऋतुओं में अलग अलग प्रकार के फल तथा सब्जियां भरपूर मात्रा में मिलती हैं। उनके उगने के मौसम में उनका स्वाद सर्वोत्तम होता है। अधिक परिमाण में उगने वाले फल और सब्जियां बेकार ना हो जाएं और पूरे वर्ष में हम उनका स्वाद ले सकें, इसके लिए हम उन्हें सुरक्षित रखने का प्रयास करते हैं। यही कारण है कि घर घर में कई प्रकार के पापड़, गोधूम अर्थात कुरडई, मुरब्बे, अचार, प्याज, मछलियाँ, मसाले आदि स्वादिष्ट पदार्थ वर्ष भर के लिए सुरक्षित रखे जाते हैं। आवश्यक वस्तुएं लाने के लिए बार बार बाजार न जाना पड़े, इसलिए हम कई दिनों का सामान लाकर घर में संग्रह करते हैं। दोपहर में खाने के लिए बनाया गया भोजन यदि बच जाए तो वह सायंकाल के समय अथवा दूसरे दिन खाया जा सके, इसके लिए भोजन को सुरक्षित रखने की कुछ विधियां हम उपयोग में लाते हैं। बताओ तो, दूध, सब्जियां, अनाज, आटा, शक्कर, गुड़, इन्हें हम कब कहते हैं कि ये खराब हो गए हैं या इनमें कौन से परिवर्तन हो जाते हैं? खाद्य पदार्थों के खराब होने के लिए लगने वाला समय क्या विभिन्न ऋतुओं में अलग अलग होता है? इन पदार्थों में से सबसे शीघ्र खराब होने वाले पदार्थ कौन कौन से होते होंगे? घर में लाए गए खाद्य पदार्थ अधिक दिनों तक अच्छे बने रहें, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? यदि हम समझ जाएं कि खाद्य पदार्थ किन कारणों से खराब होते हैं, तो हम ये भी समझ सकेंगे कि उन्हें खराब न होने देने के लिए क्या करना चाहिए। शीत ऋतु में खाद्य पदार्थ अधिक समय तक उत्तम बने रहते हैं। इसी प्रकार उन्हें फ्रिज में या बर्फ में ठंडा करके रखें तो वे कुछ और समय तक टिक सकते हैं। अनाजों को धूप में सुखाकर संग्रहित किया जाता है। प्याज, आलू ग्रीष्मकाल में खुली हवा में रखकर सुखाए जाते हैं। दूध को उबाल कर रखें तो खराब नहीं होता। खाना खाने के बाद बची हुई दाल और सब्जी को अगले समय तक उत्तम बनाए रखने के लिए उन्हें उबाल कर रखते हैं। आमरस तथा दूध शीघ्र खराब होने वाले विकारी पदार्थ हैं। हमें अपने भोजन को कीड़ों, चींटियों, चूहों, घूसों एवं बिल्लियों की पहुंच से दूर रखना पड़ता है। आपके लिए एक प्रयोग करके देखो। 3 चपाती लो। एक चपाती को वैसे ही बंद डिब्बे में रखो। दूसरी चपाती पुनः गरम तवे पर सेको कि वो झुलसने न पाए और उसे अच्छी तरह ठंडा करके डिब्बे में बंद करो। तीसरी चपाती डिब्बे में डालकर फ्रिज में रख दो। 2 से 3 दिनों तक सवेरे और सायंकाल उन टुकड़ों का परीक्षण करो। क्या होगा? बंद डिब्बे में रखी गई चपाती के टुकड़े पर रुई जैसे सफेद या काले हरे तंतु बढ़ने लगते हैं। ऐसा क्यों होता होगा? चपाती के टुकड़े पर बढ़ने वाले रुई जैसे तंतु वास्तव में एक प्रकार की फफूंदी है। फफूंदी सूक्ष्म जीवों का एक प्रकार है।
फफूंदी के बीजांड हवा में अथवा पानी में होते हैं। डिब्बे में रखी हुई चपाती द्वारा फफूंदी की वृद्धि आवश्यक पोषक वातावरण अर्थात भोजन, पानी, हवा और उमस से होती है। यही कारण है कि डिब्बे में रखे गए चपाती के टुकड़े पर फफूंदी की वृद्धि होती है। हमारे चारों ओर हवा में, पानी में अर्थात सर्वत्र सूक्ष्म जीव होते हैं। सूक्ष्म जीवों की वृद्धि के लिए उमस, पानी और हवा की आवश्यकता होती है। हमारे खाद्य पदार्थों के साथ ये घटक उपलब्ध होते हैं। अतः हमारे खाद्य पदार्थों में सूक्ष्म जीवों की शीघ्र वृद्धि होना सदैव संभव होता है। सूक्ष्म जीव हमें नीरी आंखों से नहीं दिखाई देते। खाद्य पदार्थों में सूक्ष्म जीवों की वृद्धि होने पर वे खराब हो जाते हैं। ऐसा भोजन ग्रहण करने पर उदरशूल, दस्त, उल्टियां हो सकती हैं। ऐसे भोजन का पोषण मूल्य कम हो जाता है। ऐसा भोजन हमारे स्वास्थ्य के लिए घातक हो सकता है। खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने की क्या विधियां हैं? सुखाना। जब किसी खाद्य पदार्थ को सुखाया जाता है तब उसका पर्याप्त पानी निकल जाता है। ठंडा करना। खाद्य पदार्थों को फ्रिज में रखने पर सूक्ष्म जीवों की वृद्धि के लिए आवश्यक उमस अर्थात गर्मी नहीं मिलती। उबालना। जब खाद्य पदार्थ उबाले जाते हैं तब उनमें पाए जाने वाले हानिकारक सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। वायुरोधक डिब्बे। खाद्य पदार्थों को हवाबंद डिब्बे में रखने से उनमें स्थित सूक्ष्म जीवों को नष्ट किया जा सकता है। करके देखो। आपको बनाना है अचार। क्या आपको अचार पसंद है? इसके लिए आपको आवश्यकता है मध्यम आकार वाली कांच की बरनी, चाकू, स्टील का चम्मच, 7-8 नींबू, पाव कटोरी नमक, शक्कर और लाल मिर्च का पाउडर। बरनी को अच्छे से सुखा लो। चाकू की सहायता से प्रत्येक नींबू की 8 फाके बनाओ। इन फाकों को बरनी में भरकर उस पर शक्कर, नमक और मिर्च का चूर्ण डालो। इस मिश्रण को सूखी लकड़ी या स्टील के चम्मच से अच्छी तरह हिलाओ जिससे सभी घटक मिश्रित हो जाएं। अब उस बरनी के मुंह पर स्वच्छ कपड़ा कसकर बांधो और उसे कड़ी धूप में लगभग 10 दिनों तक रख दो। प्रतिदिन बरनी के मिश्रण को चम्मच से हिलाओ अर्थात नीचे ऊपर करो। अचार तथा मुरब्बे को टिकाने के लिए उनमें कुछ विशिष्ट पदार्थ डाले जाते हैं। ऐसा करने से वे पर्याप्त समय तक टिकते हैं। ऐसे पदार्थों को परिरक्षक पदार्थ कहते हैं। शक्कर, नमक, हींग, सरसों, खाद्य तेल और सिरका इसके उदाहरण हैं। क्या तुम जानते हो? मसालों द्वारा हमारे भोज्य पदार्थों के स्वाद में विविधता उत्पन्न होती है। हर मसाले का स्वाद अलग अलग होता है। मसालों का स्वाद और गंध उग्र होती है, इसलिए उनका उपयोग कम किया जाता है। इन्हें बहुत दिनों तक सुखाकर सुरक्षित रख के संग्रह किया जाता है। उनका चूर्ण बनाया जाता है। हमेशा ध्यान में रखो, बंद पैकेट तथा वायुरोधी डिब्बे के तैयार खाद्य पदार्थ खरीदते समय उन पर छपी हुई उपयोगिता कालावधि जांच लेनी चाहिए। आपने इस वीडियो में बहुत सारी नई चीजें सीखी जो आपके लिए बेहद जरूरी है। हैप्पी लर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, सी यू सून।